हेलो एवरीवन, नमस्कार। क्या हाल है? बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का नोदाई क्लासेस के बीए प्लेटफॉर्म पर। आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक और सब्जेक्ट के मॉडल पेपर पर। तो आज जो हमारा सब्जेक्ट होने जा रहा है उस पर हम बात करेंगे व्यक्तित्व विकास की। अब ये सिर्फ बीए वाले बच्चों के ही नहीं बल्कि बीएससी बीकॉम वाले बच्चे भी इसको वोकेशनल में ले सकते हैं, है ना। पर्सनालिटी डेवलपमेंट और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के पास में होता भी है। तो जिन दोस्तों के भी फर्स्ट ईयर में व्यक्तित्व विकास वोकेशनल में हो, वो सारे बच्चे इस सेशन में बताए गए 15 टॉप 15 क्वेश्चंस को बिल्कुल कवर कर सकते हैं, फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, मात्र ये 15 प्रश्न और आपका एग्जाम की टेंशन खत्म। चलिए तो शुरू करते हैं आज का बेहतरीन सेशन, जिसके माध्यम से मैं आपको टॉप 15 क्वेश्चन देने जा रहा हूं, है ना। और इन सब के अलावा मैं आप लोगों को एक इंफॉर्मेशन और दे दूं, जो हर सेशन में आजकल मैं भी दे रहा हूं पिछले एक हफ्ते से। जो भी बच्चे सेकेंड ईयर में डिटेल क्लासेस मेरे साथ लेना चाहते हैं, सिर्फ सेकेंड ईयर नहीं बल्कि थर्ड ईयर तक, वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सिर्फ वही बच्चे सब्सक्राइब करें जो मेरे साथ पढ़ना चाहते हैं लॉन्ग टाइम तक, थर्ड ईयर तक, है ना। डिटेल क्लासेस में यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर ही, इसी प्लेटफॉर्म पर मैं पढ़ाऊंगा। और आप सभी को पता होगा, और नहीं है तो आपको पता होना भी चाहिए, कि इस प्लेटफॉर्म पर जितनी भी क्लासेस होती है, क्लासेस बोल रहा हूं मैं, जितनी भी क्लासेस होती है और उन क्लासेस के जो नोट्स होते हैं वो सब कुछ निशुल्क होता है। उस पर कोई भी चार्ज आपसे नहीं लिया जाता, ध्यान रखिएगा। YouTube पर जितनी भी आपको क्लासेस यहाँ प्रोवाइड की जाएगी वो सारी क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट होती है, बिना कोई चार्ज दिए आपको पूरे थर्ड ईयर तक आप पढ़ सकते हैं। यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी, जो आपकी घंटी का निशान है, उसको भी दबा लीजिए, ताकि सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहे। क्योंकि सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल इधर उधर हो जाएगा और फिर आप ढूंढेंगे तो मिलेगा नहीं, क्योंकि यूट्यूब तो अपने आप में एक महासागर है, उसमें एक छोटे सा चैनल को ढूंढना आप समझते कितना पॉसिबल नहीं हो पाता ना। चलिए फिलहाल शुरू करते हैं और हाँ, पीडीएफ नोट्स की भी हम लास्ट में बात करेंगे, कैसे आपको इनके आंसर की पीडीएफ मिलेगी। तो फिलहाल तो शुरू करते हैं अपना आज का ये सेशन, जिसमें हम बात करने वाले हैं। दोस्तों, जो इतिहास मेजर लिखा हुआ है ना, ये मिसप्रिंट है, तो इस पर फोकस मत कीजिएगा आप लोग, इस पर ध्यान मत दीजिएगा। आए भाई पेन बाबू। ठीक, यहाँ पर वोकेशनल लिखना था लेकिन लगा कुछ और गया है, इट्स ओके। ठीक है, तो एक एक करके 15 क्वेश्चन दीर्घ प्रकृति के हम पहले देखेंगे। तो पहला प्रश्न है, व्यक्तित्व के अर्थ का विवेचन करते हुए इसकी विशेषताओं को विस्तार पूर्वक लिखिए। मैं थोड़ा शॉर्ट में पढ़ूंगा दोस्तों, क्योंकि यार पिछले ना 3 महीने हो चुके, 3 महीने से मॉडल पेपर दे दे के ना अब मैं बोर होने लग गया हूँ। एक जैसे क्लासेस, बस खाली क्वेश्चन लो, उनको समझो, एनालाइज करो और आगे बढ़ जाओ। और जब क्लासेस चलती है तो इसमें क्या कि हर टॉपिक अलग अलग होता है, तो थोड़ा सा इंटरेस्ट भी आता है उसमें। मैं थोड़ा शॉर्ट में खत्म करूंगा। आप सभी को पता ही है कि मैं यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन देने आया हूँ, जो 15 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। तो उनको आप लीजिए, नोट डाउन कर सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए। स्क्रीनशॉट लेते हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए क्लासेस का, बाद में नोट डाउन करते रहिएगा। और अगर आप नोट्स ले रहे हैं तो फिर आपको क्वेश्चन लेने की या नोट डाउन करने की या स्क्रीनशॉट लेने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उस नोट्स में क्वेश्चन के साथ साथ उसके आंसर भी मिल जाएंगे ना। चलिए, पहला क्वेश्चन, व्यक्तित्व के अर्थ का विवेचन करते हुए इसकी विशेषताएं बताइए। और अथवा में है, क्या व्यक्तित्व जन्मजात है या फिर अर्जित? अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो यह व्यक्तित्व विकास की बात नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। इन पॉइंट, छोटे छोटे पॉइंटों को समझिए आप लोग। यहाँ व्यक्तित्व का, पर्सनालिटी का अर्थ पूछा गया है। अर्थ क्या है और इसकी विशेषताएं क्या है। और अथवा में बोल रहा है कि ये जो व्यक्तित्व है, ये जो पर्सनालिटी है, ये जन्मजात होती है या फिर हम इससे जन्म लेने के बाद अर्जित करते हैं, ये आपको अपने शब्दों में समझाना है। क्लियर? प्रश्न नंबर 2 को देखिए, व्यक्तित्व के महत्व को सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र में स्पष्ट कीजिए। तो व्यक्तित्व का महत्व, लेकिन 2 परिप्रेक्ष्य में आपको बताना है, सामाजिक जीवन के परिप्रेक्ष्य में और शिक्षा के क्षेत्र में। क्लियर है? और अथवा में यही है, व्यक्तित्व विकास का व्यक्तिगत जीवन में क्या महत्व होता है। ठीक है ना। अगला प्रश्न, 3 कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पर। प्रश्न नंबर 2 को देखिए, प्रश्न नंबर 2 को देखिए, थोड़ा बता देता हूं मैं। देखिए, व्यक्तित्व का महत्व पूछा गया है, लेकिन ऐसा मत कर दीजिए कि व्यक्तित्व का महत्व नंबर 1 फलाना ढिम का लाइन छोड़ दी, कुछ भी है ना, नंबर 2 नंबर 3, इस तरह नहीं करना है। बल्कि यहां पर स्पष्ट बोल रहा है कि व्यक्तित्व का महत्व तो आप बताइए, लेकिन सामाजिक जीवन और शिक्षा के क्षेत्र पर आधारित बताइए। ठीक है, कि सामाजिक जीवन में व्यक्तित्व का क्या महत्व है और शिक्षा के क्षेत्र में व्यक्तित्व का क्या महत्व है। और अथवा वाले प्रश्न में बोल रहा है कि व्यक्तिगत जीवन में इसका क्या महत्व है। ठीक है, व्यक्तिगत जीवन में व्यक्तित्व का क्या महत्व है। 3 कॉन्सेप्ट आपको दिए गए हैं।
प्रश्न नंबर 3 है सहानुभूति का अर्थ स्पष्ट कीजिए और उसके मानवीय जीवन में महत्व का वर्णन कीजिए। तो सहानुभूति क्या होती है और मानव के जीवन में इसका क्या महत्व है ये बताना है। और अथवा में यही प्रश्न है कि सहानुभूति और हमदर्दी इन दोनों में अंतर बताइए। क्लियर। प्रश्न नंबर 4 को देखिए, भारतीय ज्ञान परंपरा में व्यक्तित्व विकास की अवधारणा को विस्तार से स्पष्ट कीजिए। अथवा पश्चिमी व्यक्तित्व विकास और भारतीय व्यक्तित्व विकास की अवधारणा में अंतर स्पष्ट कीजिए। क्लियर है। वहीं प्रश्न नंबर 5 को बढ़ेंगे, योग ध्यान सॉरी ये लीजिए, जो भी स्क्रीनशॉट ले रहे हैं बच्चे वो स्क्रीनशॉट ले लें, मैं साइड में हो रहा हूं ना, ये साइड में हटना ही भूल गया था मैं थोड़ा स्पीड के चक्कर। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 की ओर बढ़ेंगे, योग ध्यान और साधना का व्यक्तित्व विकास में योगदान उदाहरण सहित बताइए। ठीक। और वही है, योग और ध्यान किस प्रकार व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक संतुलन में सहायक होते हैं बताइए। क्लियर है। प्रश्न नंबर 6 को देखिए, पारिवारिक मूल्यों की भूमिका समाज निर्माण और व्यक्ति के नैतिक विकास में किस प्रकार से सहायक होती है, उदाहरण के साथ समझाइए। और अथवा में यही प्रश्न है कि परिवार में मूल्यों के क्षरण के क्या परिणाम होते हैं। मूल्यों के क्षरण के, जहां पर मूल्य धीरे धीरे समाप्त हो रहे हैं, है ना, तो जो धीरे धीरे जो समाप्त होता है उसको ही हम क्षरण कह रहे हैं यहां पर। ठीक है ना, तो विवेचना करनी है आपको क्लियरली। अगला प्रश्न है, परिवार में भावनात्मक सहयोग यानी इमोशनल सपोर्ट। तो परिवार में भावनात्मक सहयोग की आवश्यकता बताइए। भाई जहां पर ज्वाइंट फैमिली होगी या एकल परिवारों में भी भाई भावनात्मक सहयोग तो पाया जाता है ना, तो जो परिवार में भावनात्मक सहयोग होता है, इमोशनल सपोर्ट होता है, उसकी आवश्यकता क्या है। और अगर इमोशनल सपोर्ट नहीं होगा परिवार में तो उसके कमी के कारण, इमोशनल सपोर्ट की कमी के कारण कौन कौन सी समस्याएं परिवार में उत्पन्न हो सकती है यह समझाना है। और यही प्रश्न अथवा में ऐसे भी आ सकता है कि बच्चों की शिक्षा और सामाजिक समायोजन में भावनात्मक सहयोग की भूमिका बताइए। क्लियर है। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं फिर से साइट में हो रहा हूं, नोट डाउन कर रहे तो वीडियो को रोककर नोट डाउन कर लीजिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 8 की ओर, टीम भावना। ठीक है, टीम स्पिरिट है ना, टीम भावना सामाजिक और व्यावसायिक जीवन में क्यों आवश्यक है। सामाजिक और व्यावसायिक जीवन क्षेत्र स्पष्टता प्रश्न दे रहा है, आपको हर कहीं बात नहीं करनी है, टीम भावना की बात कर रहा है सामाजिक जीवन में और व्यावसायिक जीवन में, उदाहरण के साथ बताना है। और अथवा में हो सकता है कि सहकर्मी समूह टीम वर्क के माध्यम से सहयोग और नेतृत्व क्षमता को कैसे विकसित करता बताइए। वही प्रश्न नंबर 9 है, एनसीसी के प्रशिक्षण की विद्यार्थियों के व्यवहार और चरित्र निर्माण पर क्या प्रभाव पड़ता है। अब आप कॉलेज के बच्चे हैं तो कॉलेज में आपको एनसीसी मिलता है, आपको पता ही होगा, नेशनल क्रेडिट कोर, है ना। तो एनसीसी जो भी बच्चे करते हैं तो उस जो एनसीसी का जो प्रशिक्षण आपको दिया जाता है उससे आपके व्यवहार पर और आपके चरित्र पर क्या प्रभाव पड़ता है वो प्रभाव बताना है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10 है, लक्ष्य निर्धारण की प्रक्रिया और उसका व्यक्तित्व पर प्रभाव विस्तार समझाइए। लक्ष्य निर्धारण, जब आप कोई गोल डिसाइड कर लेते हो तो उस गोल डिसाइड करने का आपके व्यक्तित्व पर क्या प्रभाव दिखाई देगा, क्या प्रभाव पड़ेगा। आसान सा प्रश्न है, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है यहाँ पर, है ना। चलिए 10 प्रश्न हो गए हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक, आगे बढ़ेंगे। प्रश्न नंबर 11 से स्टार्ट करेंगे। व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बाधाओं की भूमिका का वर्णन करें। तो व्यक्तित्व विकास में सामाजिक बाधाओं की क्या भूमिका होती है। और वहीं सामाजिक बाधाएं, जी हाँ, व्यक्तित्व विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, याद रखिएगा। अथवा है कि सामाजिक असमानता एवं संकीर्ण मानसिकता व्यक्तित्व निर्माण को किस प्रकार प्रभावित करती है समझाइए। प्रश्न नंबर 12 है, मानसिक अवरोध व्यक्तित्व विकास को किस प्रकार प्रभावित करते हैं विवेचना कीजिए। अथवा में यही प्रश्न है कि हीन भावना और आत्मविश्वास की कमी व्यक्तित्व विकास में बाधक क्यों मानी जाती है बताइए। प्रश्न नंबर 13 है, संचार कौशल का अर्थ और इसकी विशेषता बताते हुए इसके जो अलग अलग टाइप है, प्रकार है, उनको समझाइए। प्रश्न नंबर 14 है, व्यक्तित्व विकास में संचार कौशल की भूमिका बता दीजिए आप, लेकिन विस्तार से बताना होगा। अथवा में व्यक्तित्व को निखारने में प्रभावी संचार कौशल क्यों जरूरी है उदाहरण देते हुए समझाएं। जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। एकमात्र क्वेश्चन आपका और बचा है ना, एक क्वेश्चन बचा है, क्वेश्चन नंबर 15। ठीक है, स्क्रीनशॉट हो गया आप लोगों का। और नोट डाउन करने वालों को पता होना चाहिए, वीडियो को रोककर नोट डाउन करना है ना। चलिए, तो आखिर व्यक्तित्व विकास में बॉडी लैंग्वेज का महत्व समझाइए। व्यक्तित्व विकास में बॉडी लैंग्वेज क्या होती है, या संचार सफल संचार में बॉडी लैंग्वेज की भूमिका क्या है बताइए। 15 प्रश्न आपका, ये 15 प्रश्न स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका भी कंप्लीट हो चुके हैं। अब हम बात करेंगे 10 लघु उत्तरीय प्रश्नों की, जैसा आप सभी को पता ही है। तो 10 प्रश्न में एक साथ पहले खोल के ओपन कर देता हूं। ये 10 प्रश्न आपके सामने हैं। पहला है, व्यक्तित्व और चरित्र में अंतर। दूसरा, व्यक्तित्व विकास में परिवार और विद्यालय का योगदान। प्रश्न नंबर 3, मानवीय विकास किन किन पहलुओं से जुड़ा हुआ है।
प्रश्न नंबर 4, नैतिक मूल्यों और मानवीय मूल्यों में क्या अंतर है। चरित्र निर्माण, प्रश्न नंबर 5 है, चरित्र निर्माण को भारतीय परंपरा में क्यों महत्व दिया जाता है। प्रश्न नंबर 6, संकीर्ण मानसिकता व्यक्तित्व विकास में किस प्रकार बाधा उत्पन्न करती है। प्रश्न नंबर 7, तनाव प्रबंधन में योग की क्या भूमिका है। प्रश्न नंबर 8 है, संतुलित स्वास्थ्य का व्यक्तित्व विकास में क्या योगदान है और व्यक्तित्व विकास और सामाजिक संबंधों में संचार कौशल का महत्व बताएं। और प्रश्न नंबर 10, भावनात्मक बुद्धिमत्ता इमोशनल इंटेलिजेंस संचार कौशल को कैसे प्रभावित करता है, समझाइए। ये 10 प्रश्न आपके लघु प्रकृति के भी हो चुके हैं, जल्दी से इनका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो बच्चों, ये हो गया आपका व्यक्तित्व विकास का मॉडल पेपर कंप्लीट। अब जिन दोस्तों को मैं एक बार पहले तो रिपीट करूंगा कि जो स्टार्टिंग में मैंने बोला था वही बात फिर से बोलने जा रहा हूं। फर्स्ट ईयर वाले बच्चे, अगर आप थर्ड ईयर तक पढ़ना चाहते हैं मेरे साथ में, डिटेल में क्लासेस लेना चाहते हैं, डिटेल क्लासेस क्लास नोट्स के साथ में, जो कि क्लास की डिस्क्रिप्शन में मिल जाती है आपको नोट्स, तो डिटेल क्लासेस बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाली है न्यू बैचेस 2027 के रूप में, जो कि पूरी तरह यूट्यूब पर एकदम फ्री क्लासेस होने वाली है। कोई चार्जेस आप लोगों से उस पर कोई चार्ज अवेल नहीं किया गया है, कोई चार्ज नहीं लिया जाता, याद रखिएगा। पूरी तरह निःशुल्क चलती क्लासेस। अगर आप चाहें ज्वाइन करना क्लासेस को, तो ज्वाइन करने के लिए कोई पे नहीं करना है आपको, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन की जो घंटी है उसको दबाना है और उसको ऑल पर सेट कर लेना है, ताकि क्लासेस के सारे नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। जैसे ही क्लास स्टार्ट होगी आप तक नोटिफिकेशन आ जाएगा और आप जल्दी से क्लासेस ले पाएंगे। अब बात कर लेते हैं नोट्स की। तो जिन दोस्तों को भी जो मैंने मॉडल पेपर बताया है, याद रखिएगा, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, क्लास और क्लास नोट्स और यहां पर ये वाली नोट्स आईएमपी क्वेश्चन आंसर नोट्स, ये अलग अलग होती है। क्लास जो चलती है, क्लास में जो पढ़ाया गया है उसकी नोट्स फ्री ऑफ कॉस्ट मिलती है, क्योंकि वहां पर पूरी तरह मेरी ही जिम्मेदारी होती है और मेरे अंडर में सब कुछ काम होता है। लेकिन जो मॉडल पेपर होता है यह टीम के अंडर में वर्क होता है, याद रखिएगा। तो इस टीम के अंडर में होने के कारण जो क्वेश्चन मैंने आपको दिए हैं, मैं पहले 3 साल तक मैंने सिर्फ आपको क्वेश्चन ही दिए थे, लेकिन आप लोगों की डिमांड के कारण ही मैंने टीम बिठा करके उनसे आंसर निकलवाए, हर क्वेश्चन के सटीक रूप में मेरे मार्गदर्शन में। हालांकि कंटेंट मेरा होता है पर पूरी डिजाइनिंग से लेकर पूरा गहन अध्ययन टीम करती है। इस कारण से इस नोट्स जो नोट्स बनाई जाती है आईएमपी क्वेश्चन आंसर की, यानी मॉडल पेपर के आंसरों की, उसका छोटा सा चार्ज रखा जाता है। जैसे 1 सब्जेक्ट के लिए अगर आप लेना चाहते हैं नोट्स को, तो 1 सब्जेक्ट की जो नोट, किसी भी एक सब्जेक्ट की नोट्स आप 99 रुपए के सब्सक्रिप्शन अमाउंट पर ले सकते हैं। और ऑल सब्जेक्ट चाहिए तो उसके लिए 399 में आप ऑल सब्जेक्ट, आपके पूरे 10 सब्जेक्ट आप ले सकते हैं। क्लियर कैसे मिलेंगे? तो इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर के इस नंबर पर व्हाट्सअप कर दीजिए। लेकिन वही बच्चे व्हाट्सअप करें इस पेज का स्क्रीनशॉट लेकर जिनको सब्सक्रिप्शन चाहिए। व्हाट्सअप कर दीजिए और नीचे लिख दीजिए 99 वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए या फिर 399 वाला सब्सक्रिप्शन चाहिए। क्लियर? सेशन अगर अच्छा लगा है तो, अब अच्छा लगा तभी तो आप लास्ट तक रुके हो ना, तो जल्दी से वीडियो को लाइक जरूर कर दे और लाइक करने के बाद में जुड़ जाइए हमारे साथ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके, ताकि सारे सेशन आप तक पहुंचते रहे। इसके अलावा आप ये सब देख ही पा रहे हैं, ये व्हाट्सएप ग्रुप के नंबर हैं और टेलीग्राम के ग्रुप भी है, बाकी इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर वगैरह सब कुछ अवेलेबल है, लेकिन नाम एक ही मिलेगा, लोधाजी क्लासेस। आप जहाँ चाहे हमको फॉलो कर सकते हैं। मिलेंगे अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू।